So in the previous class we have taken the examples in which we have obtained the value of k if the condition is given in the various form. Particularly condition was given in terms of slope. Again same type of examples today we will solve. So here condition is given, but here what is examples are given in the form of prove that or show that. So see on the board I have written here 4 examples. Once again these examples are from exercise 4.1 and that is page number 120. Page number 120 है and I have taken in the little bit in the different sequence. Okay. तो देखो अब यहाँ पे 8th example first of all we will solve. If slope of one of the lines given by homogeneous equation दिया है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 4 times the other, then show that. देखो prove that दिया है. अब prove that है इसका मतलब ऐसा नहीं कि difficult है. तो प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम लाइक ए प्रीवियस एग्जांपल्स. तो देखो अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया है. देखो अब यहाँ पे ये जो 8th एग्जांपल लेते हैं अपन पहले. तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है ax का प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है. दैट्स वाई यू नीड नॉट कंपेयर जस्ट दिस वन एज इट इज. तो वी नो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइन्स पासिंग टू द ओरिजिन. तो यहाँ पे अगेन प्रोसीजर सेम है. आपको एज्यूम करना है लेट अस टेक m1 एंड m2 बी द slopes of the lines given by above homogeneous equation. ठीक है, homogeneous equation कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है. तो देयरफॉर वी नो दिस रिजल्ट. क्या रिजल्ट है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या है माइनस ट्वाइस h बाई बी है. विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट इज a बाई बी है. विल टेक दिस एज इक्वेशन 2. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है. स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय this homogeneous equation is 4 times the other. So therefore we can say by given condition क्या दिया है slope of one line. तो we'll take one line का मतलब m1 ही ले लेते हैं. m1 is equal to क्या दिया है 4 times the other. तो 4 times other है 4 times of m2. तो इसको लेते हैं इक्वेशन 3. तो हियर आई हैव टेकन m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2. आप चाहे तो m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 ले सकते. दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो सी वी हैव दिस 3 रिलेशंस नाउ. नाउ बाय यूजिंग दिस 3 रिलेशंस यू हैव टू प्रूव दिस वन. यू हैव टू प्रूव व्हाट इज 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab. सेम प्रोसीजर. अब देखो यहाँ पे आपको m1 इज इक्वल टू 4m2 मालूम है. अब ये वैल्यू को आप चाहे तो 2 में पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 में पुट कर सकते हैं. तो देखो जो भी इजी आएगा. तो मेरे ख्याल से इसको अगर आप 1 में अगर आप पुट करेंगे तो इजी आएगा क्योंकि m1 की वैल्यू 4m2 है. 4m2 प्लस m2 यानी 5m2 आ जाएगा यानी m2 की वैल्यू मिल जाएंगी. फिर m2 को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 3 में तो आपको m1 मिल जाएगा. फिर दोनों को क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट करना है. यानी ये 3 इक्वेशन यूज़ करके आपको प्रूव करना है. ठीक है. तो क्या करेंगे इसको putting m1 in equation 1. m1 in equation 1. अब ये वैल्यू इसमें इसलिए नहीं पुट कर रहे क्योंकि अगर आप m1 पुट करेंगे तो यहाँ पे m2 स्क्वायर आएगा तो फिर रूट आ जाएगा. अगर रूट आ गया तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा इसीलिए. तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ. तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आएगा. देखो m1 की वैल्यू क्या है 4m2 है. तो 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी. सिंपली कर लो. 4m2 प्लस m2 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर 5m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी एंड देयरफॉर विल गेट हियर m2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई व्हाट इज 5b. तो वी गॉट हियर m2. Now put this value of m2 in the equation 3. We are solving here 1 and 3. So इसको 3 में पुट कर दो. तो therefore equation 3 implies m1 is equal to 4 into m2 is what minus twice h by 5b.
दैट मीन्स यू विल गेट हियर -8h बाय व्हाट इज 5b। तो देखो ये होगी m1 की वैल्यू, क्या आ गई m1 इज इक्वल टू -8h बाय 5b। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, अब देखो यानी ये दोनों वैल्यू क्या क्या, वी आर ऑब्टेन दिस टू वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो इसको क्या करना है, अब रिमेनिंग इक्वेशन में पुट करना है। अब इसको 1 या 3 में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या करेंगी, उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसलिए 1 और 3 से फाइंड किए तो उसको 2 में पुट करो। अगर आपने 2 और 3 का यूज़ करके फाइंड किए तो 1 में पुट करो, यानी जो भी कन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे, 1 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग m1 and m2 in equation what is that 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब ये अब इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करेंगे, चलो इधर लिखता हूँ मैं। अब देखो 2 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या है, m1 की वैल्यू है -8h बाय 5b। तो -8h बाय 5b इंटू m2 की वैल्यू क्या है, -2h बाय 5b, -2h बाय 5b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द a बाय b। देखो क्या किया मैंने, ये m1 और m2 को इक्वेशन क्या किया, 2 में पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। तो कुछ कैंसिल, तो ये b की एक टर्म कट कर लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16h² डिवाइडेड बाय 25b इज इक्वल टू a एंड दैट देयरफॉर विल गेट यार 16h² इज इक्वल टू 25ab। बराबर है, 16h² इक्वल टू 25ab। देखो ये हो गया आंसर। देखो यार सिंपल मेथड है बिल्कुल। होमोजेनस इक्वेशन दिया है, m1 और m2 उसके स्लोप्स रहेंगे लाइंस के, ये दो रिलेशन हमेशा फाइंड करना है। गिवन कंडीशन से तीसरा रिलेशन आ रहा है। अब इसमें से कोई भी दो रिलेशन को सॉल्व करो, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करो और उसको रिमेनिंग में पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 और 3 को सॉल्व किया है। m1 की वैल्यू 1 में पुट किए तो m2 मिल रहा है, m2 को अगर 3 में पुट किए तो m1 मिल रहा, और ये दोनों को क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया और सिंपलीफाई किया। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो सकती। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 टाइम्स दिया है, हो सकता है 5 टाइम्स रह सकता, हो सकता है k टाइम्स भी रह सकता। मेथड बिल्कुल सेम रहेंगी मगर आंसर चेंज होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल। सेकंड यानी ये, इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय द होमोजेनियस इक्वेशन bisect an angle between the coordinate axes, then show that a plus b square equal to 4a²। once again this portion is same। ठीक है, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, ये वैल्यू सेम रहेंगी। अब क्या करना है, कंडीशन देखो क्या दी है, क्या दिया है, वन लाइन ऑफ दिस होमोजेनियस इक्वेशन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी आपको मालूम है कि ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन की एक लाइन क्या कर रही है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है यानी ये लाइन इस तरह से है, यानी ये दो एंगल को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यानी तो क्या मिल सकता है इससे, ये लाइन का एंगल मिल सकता है आपको, कितना रहेगा, बाइसेक्ट कर रही है तो ये 90 है, तो ये एंगल क्या रहेगा 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4। और अगर आपको एंगल मेड बाय द लाइन अगर मालूम है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यू विल गेट स्लोप ऑफ द लाइन। देखो यानी आपको अगेन स्लोप मिलेगा, इसको आप m1 ले सकते हैं या m2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर देते अपन। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंस वन लाइन ऑफ अबो होमोजेनियस इक्वेशन, अबो होमोजेनियस इक्वेशन बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सेस
Therefore, angle made by one line is equal to 45 degree. Therefore, slope of line is equal to क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या रहता है, tan ऑफ 45 डिग्री यानी 1. स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो एंगल मेड बाय लाइन 1 क्या हो गया, 45 डिग्री. इसलिए स्लोप ऑफ लाइन 1 tan 45 डिग्री यानी 1. एंड देयरफॉर m1, इसको m1 ले लेते, अगर आपने m2 भी लिया तो प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो आपके पास m1 की वैल्यू है और ये दो रिलेशन है, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, देखो अब कौन सा इजी जाएगा, डेफिनेटली 2 में. तो इसको क्या करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 एम्प्लाइज. तो 2 में अगर आप पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी. एंड देयरफॉर m2 की वैल्यू आ जाएंगी a बाई बी. तो देखो अपने पास a और b की वैल्यू, सॉरी m1 और m2 की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो. तो पुटिंग m1 एंड m2 इन इक्वेशन 1. तो देयरफॉर क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 यानी m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, a बाई बी है, इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी. देखो ये मिल रहा है. अब देखो क्या प्रूव करना है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर. तो इसको सिंपली कर लेते हैं, एलसीएम b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाई बी. तो ये b कैंसल. और अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग. तो क्या आ जाएगा, b प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h का स्क्वायर. एंड दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर. देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कंडीशन कैसी दी है, देखो डिफरेंट फॉर्म में क्या दिया है, वन लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस. तो इसीलिए उसका स्लोप रहेगा व्हाट इज tan 45 डिग्री. tan 45 से m1 की वैल्यू मिल रही है अपने को, और फिर सेम मेथड से उसको सॉल्व किया है, ठीक है. अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 6th एग्जांपल है, सेम पेज पे. इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू, देखो ये कंडीशन ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, देन शो दैट दिया है. अब यहाँ पे शो दैट की जगह पे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द, जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड द कंडीशन, वैसा यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट one line of this homogeneous equation is perpendicular to px plus qy is equal to 0. ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, find the condition that the one of the line given by equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to this one. इस तरह से पूछ सकते हैं यहाँ पे भी. तो देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक परपेंडिकुलर वाला लिया है यहाँ पे, और एक कोइंसाइड वाला लिया. कोइंसाइड बोले तो पैरेलल. अगेन प्रोसीजर इज सेम. देखो ये पोर्शन सेम है. देखो पढ़ाई करते समय ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कंडीशन कैसे यूज कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है. देखो अगेन यहाँ पे यानी स्कोरिंग चैप्टर है वैसे है, तो ये हाँ, तो ये हो गया. अब क्या दिया है, ये लाइन दी है, कंसीडर px प्लस qy इज इक्वल टू 0. चलो इसको मैं इक्वेशन a ले लेता हूँ. तो क्या दिया है कि एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ लाइन a इज इक्वल टू माइनस, अब स्लोप बेसिक फॉर्मूला है क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी माइनस p बाई क्यू. ठीक है. अब यहाँ पे सिंस क्या दिया है कंडीशन, वन लाइन ऑफ गिवन होमोजीनियस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए. देखो वन लाइन ऑफ द
गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू लाइन है, तो वन लाइन है ना, अपन इसको m1 ले लेते, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, अब आपको बताया था कि परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, ये जो स्लोप है इसका रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज, यानी क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और q बाय p। देखो ये याद रखना है, परपेंडिकुलर लाइन है तो जो गिवन स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करना है, अगर पैरेलल है तो सेम रहेगा। अब ये वैल्यू सेम प्रोसीजर, देखो 1 2 और ये है, कहाँ पे पुट करेंगे, अगेन इसको देखो कहाँ पे पुट कर दे, तो 2 में कर लेते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या, m1 की वैल्यू q बाय p इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाय b। देयरफॉर m2 की वैल्यू आ जाएंगी क्रॉस, इसको इधर क्या आ जाएगा, ap बाय bq, ठीक है, ap बाय, क्या बोला मैंने, ap बाय bq, तो ये हो गया m2। अब ये दोनों को क्या करना है, अब 1 में पुट कर दो, पुटिंग इन 1, पुटिंग m1 एंड m2 इन 1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज। हाँ तो पुट कर दो, तो m1 की वैल्यू क्या है, q बाय p है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, ap बाय bq है, इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h बाय b। अब सिंपली कर लो, देखो देखो आंसर जो दिया है उसमें नो डिनोमिनेटर, सो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ पे क्या है, p q और b है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय p q b। देखो अब देखो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे p q b क्या आएगा, p कैंसिल हो जाएगा, q b q स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b q कैंसिल यानी a p स्क्वायर आ जाएगा, a p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस h, b कैंसिल हो जाएगा अब p q, और अरेंज कर लो अब देखो ये फॉर्मेट में, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो लिखो नीचे आज दिखेगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू एंड प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये हो गया आंसर, कंडीशन होगी सो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन, सॉरी व्हाट इज दिस इज अ कंडीशन, कंडीशन बोलेंगे यानी कौन सी कंडीशन होगी ये, कि इसकी एक लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट एग्जांपल वैसे ही करना है, किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, हाँ किताब में यहाँ पे शायद वाई दिया है तो एक्चुअली क्यू चाहिए, और तो लास्ट एग्जांपल में वैसे ही है। अगेन देखो अब कौन सा एग्जांपल है ये, 5th एग्जांपल, पहले का कौन सा था 6 था, अब ये 5th एग्जांपल। अब 5th एग्जांपल में भी ये पोर्शन सेम है, तो क्या दिया है, फाइंड द कंडीशन बोला है, वन लाइन कोइंसाइड विद दिस, तो ये इक्वेशन दिया है। अगेन सेम लाइन का इक्वेशन क्या दिया, देखो अब यहाँ पे ये गिवन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसको लेते हैं इक्वेशन ए। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन है क्या जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4/5। अब देखो कंडीशन क्या दी है कि यहाँ पे फाइंड द कंडीशन दैट दिस लाइन इज कोइंसाइड दिया है, तो यहाँ पे उसी पैटर्न में लिखते हैं कि सिंस द लाइन क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड, पैरेलल भी बोल सकते हैं आप, विथ वन लाइन ऑफ होमोजीनियस डेफिनेटली गिवन होमोजीनियस इक्वेशन, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 इज इक्वल टू माइनस 4/5, ये होगी m1 की वैल्यू, ठीक है। कोइंसाइड हो रहा है यानी पैरेलल है तो सेम रहता है। अब देखो अगेन इसको 2 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, अगर आप 2 में पुट करेंगे तो माइनस 4/5 है m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a बाई बी,
यानी इससे आपको M2 की वैल्यू मिल जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई या 5 को इधर देखो क्या था 5A डिवाइडेड बाय -4B। अब M1 और M2 है, अब ये दोनों को क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो देयरफॉर पुटिंग M1 एंड M2 इन द इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो M1 की वैल्यू क्या है -4/5 है, प्लस M2 की वैल्यू क्या है 5A डिवाइडेड बाय -4B एंड इज इक्वल टू क्या है -2H/B। ठीक है, अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, तो क्या करते हैं, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको -4/5 -5A/4B इक्वल टू -2H/B। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम कर लेते, क्या आएंगे एलसीएम देखो 5 × 4 20, 20B से मल्टीप्लाई कर लेते, यानी डिनोमिनेटर नीचे आंसर में अपने को 20B, तो 20B से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 and 16, तो ये आ जाएगा 16B, राइट ना, 20 से किए तो 20 और ये 5 है, 4 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा प्लस 5A, ठीक है, B कैंसिल हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 20 से करेंगे तो 20B से कर रहे B तो कैंसिल हो जाएगा 40H, और इसको भी चाहे तो आप अरेंज कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 5A प्लस 16B माइनस 40H, तो ये होगी, यहाँ पे लिख लेना इज इक्वल टू व्हाट इज 0, रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, देखो यानी बिल्कुल सेम पैटर्न के एग्जांपल्स है। अब इस टाइप का कुछ होमवर्क है वैसे, तो देखो अब यहाँ पे होमवर्क के लिए ये पेज नंबर 120, उस पर वही एग्जाम्पल 5 है, देखो यहाँ पे लिया था मैंने 5 में का 1 लिया था, सेकंड एग्जाम्पल है, अब सेकंड इसमें क्या दिया परपेंडिकुलर दिया है, तो ये एक एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे, दैट इज पेज नंबर 117 पे एग्जाम्पल 5 है, ये किताब में सॉल्व है। बाद में तो मैंने जो मेथड बताया उससे ही करो, किताब में हो सकता दूसरी मेथड दी होंगी। पेज नंबर 118 पे है, एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। और इस टाइप के एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दिए है, हाँ यस मिसलेनियस में भी दिए है, पेज नंबर 131 पे है, पेज नंबर 131 पे एग्जाम्पल 9 है, यानी स्लोप दिया है वहाँ पे 3 टाइम्स द अदर। उसके बाद में तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो 132 पे है। अब सेम टाइप के इसलिए आप लोगों को ही करना है। अब ये 11th एग्जाम्पल है, 12th है, 12th मेरे ख्याल से रिपीट नहीं, बस इस टाइप का ये, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस दिया है। तो देखो ये एग्जाम्पल आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम विल सी अनदर कंसेप्ट, ओके, ठीक है।